नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिली न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश हुआ। उत्तराखंड हमेशा से ही वीरों की भूमि रही है। यहाँ के वीर जवानों ने देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ये बात उस समय की है जब देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और टिहरी में भी राजशाही का दौर था। इस दौर में एक महानायक का जन्म हुआ जिसे श्रीदेव सुमन कहा गया। आइए आज जानते हैं श्रीदेव सुमन के बारे में। टिहरी गढ़वाल की बहुमुंड पट्टी के जौल गाँव में 25 मई 1916 को हरिराम बडोनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रीदत्त बडोनी रखा गया। आगे चलकर यही श्रीदत्त बडोनी श्रीदेव सुमन के नाम से विख्यात हुए। जब श्रीदेव सुमन मात्र 3 वर्ष के थे तो उनके गांव और आसपास के इलाकों में हैजा फैल गई। श्रीदेव सुमन के पिता पेशे से एक वैद्य थे, वो लोगों के उपचार में लग गए और इस दौरान वो भी संक्रमित हो गए। श्रीदेव सुमन के पिता की मृत्यु हो गई। श्रीदेव सुमन का लालन पोषण उनकी माता तारा देवी ने किया। श्रीदेव सुमन की प्रारंभिक शिक्षा उनके गाँव के पास ही चंबाखाल में हुई और वहीं मिडिल की परीक्षा इन्होंने टिहरी से पास की। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए देहरादून आ गए। देहरादून में रहते हुए श्रीदेव सुमन ने एक स्कूल में भी अध्यापन का कार्य किया। देश भर में अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चले थे और इसी दौरान सन 1929 में गांधी जी देहरादून आए। गांधी जी के देहरादून आने से देहरादून के लोगों ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। वहीं जब 1930 में गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा तो इसके समर्थन में आंदोलनकारियों ने भी जगह जगह पर नमक तोड़कर इसका समर्थन किया। वहीं देहरादून में भी आंदोलनकारियों ने नमक आंदोलन का समर्थन किया। इस आंदोलन में 14 वर्षीय बालक श्रीदत्त बडोनी भी शामिल था और उन्हें जेल हो गई। इसी जेल वाली घटना ने श्रीदत्त बडोनी को एक क्रांतिकारी बना दिया। श्रीदेव सुमन गांधीवादी विचारधारा के थे और इनका साहित्य के प्रति बहुत लगाव था। अपनी साहित्य की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीदेव सुमन ने सन 1937 में अपना पहला काव्य संग्रह सुमन सौरभ प्रकाशित किया था। श्रीदेव सुमन अपनी साहित्यिक यात्राओं के दौरान कई लोगों से मिले। इन्हीं में से एक थे काका कालेलकर, जो सुमन से काफी प्रभावित हुए और इन्होंने सुमन की मुलाकात गांधी जी से करवाई। गांधी जी से की मुलाकात के बाद सुमन ने कई शहरों का दौरा किया और इस दौरान वो अपने गांव भी आते रहे। अपने गांव आने के दौरान उन्हें टिहरी रियासत और इसके अत्याचारों का पता लगा, जिसके उन्हें बहुत चिंता हुई और उन्होंने फिर गणदेश संघ करके एक संगठन बनाया। सन 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का जिला राजनीतिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित आई हुई थी। इस दौरान श्रीदेव सुमन ने उनसे मुलाकात की और टिहरी गढ़वाल की समस्याओं को उनसे अवगत कराया। श्रीदेव सुमन ने कहा कि यदि गंगा हमारे माता होते हुए हमें 2 हिस्सों में बांटती है तो हम गंगा को ही बांट देंगे। श्रीदेव सुमन इसके बाद पूरी तरह से राजनीति में आ गए और वो जगह जगह जनसभाएं करने लगे। श्रीदेव सुमन जनता के बीच लोकप्रिय बन गए। उस समय टिहरी के राजा थे नरेंद्र शाह। नरेंद्र शाह को टिहरी की जनता एक क्रूर शासक मानती थी। कुछ समाज सेवियों ने टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना की और श्रीदेव सुमन को इसका संयोजक बनाया। श्रीदेव सुमन की लोकप्रियता बढ़ती गई और वो एक जनता के बीच एक युवा नेता के रूप में स्थापित हो गई। इसी को देखते हुए राजा में रोष आया और उन्होंने टिहरी गढ़वाल में सभाबंदी का कानून पास कर दिया। श्रीदेव सुमन ने 1940 में टिहरी के अधिकारियों से सभाबंदी कानून वापस लेने की मांग की, लेकिन अधिकारी नहीं माने। इसके बाद श्रीदेव सुमन ने देहरादून में आकर प्रजा मंडल की स्थापना की और ये कहा कि टिहरी में प्रजा मंडल स्थापित होकर रहेगा। इसी उद्देश्य से जब श्रीदेव सुमन टिहरी रियासत के लिए 30 अप्रैल 1941 को जा रहे थे तो टिहरी रियासत की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन के लिए नजरबंद कर दिया। साथ ही टिहरी रियासत से निर्वासित भी कर दिया। अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया तो श्रीदेव सुमन भी हिमालय राज्यों में आंदोलन को प्रसारित करने के लिए पहुंच गए। इसी दौरान देवप्रयाग में श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 10 दिन ऋषिकेश की जेल में, 1 महीना देहरादून की जेल में और 1.25 साल आगरा की जेल में बंद किया गया। इसके बाद 19 नवंबर 1943 को श्रीदेव सुमन रिहा हुए और इसके बाद फिर उन्होंने टिहरी रियासत के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। इसके बाद श्रीदेव सुमन ने कहा कि मैं अपने शरीर के कण कण को नष्ट कर दूंगा, लेकिन टिहरी के नागरिकों का अधिकार नहीं कुचलने दूंगा। इसके बाद फिर 27 दिसंबर को श्रीदेव सुमन को चंबाखाल में गिरफ्तार किया गया और 30 दिसंबर को टिहरी जेल में डाल दिया गया। श्रीदेव सुमन के साथ टिहरी जेल में कई अत्याचार हुए और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन श्रीदेव सुमन नहीं टूटे। श्रीदेव सुमन ने कहा कि तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मरोड़ नहीं सकते। टिहरी जेल के पदाधिकारियों ने जब श्रीदेव सुमन से माफ़ी मांगने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर राजा ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगा दिया, जिससे कि वो लंबे समय तक जेल में रह सकें। जब श्रीदेव सुमन पर जेल में अत्याचार बढ़ गए 29 फरवरी 1944 को श्रीदेव सुमन अनशन पर बैठ गए। पुलिसकर्मी झुके और राजा से बात करने का आश्वासन दिया। श्रीदेव सुमन ने 3 शर्तें रखी कि प्रजा मंडल को वैधानिक संगठन माना जाए, अपने परिजनों से वो पत्राचार कर सके और श्रीदेव सुमन का जो मुकदमा है उसकी सुनवाई राजा स्वयं करें। कई महीने बीत गए लेकिन राजा ने इस पर कार्रवाई नहीं की और इसके बाद वो आता है जो इतिहास में दर्ज हो गया। श्रीदेव सुमन ऐतिहासिक अनशन पर बैठ गए।
जब 3 मई 1944 को श्रीदेव सुमन अपने ऐतिहासिक आमरण अनशन पर बैठे तो इससे जेल प्रशासन हिल गया। राजा को खबर हुई। राजा ने जनता के बीच ये संदेश दिया कि श्रीदेव सुमन अपना अनशन तोड़ चुके हैं और राजा के जन्मदिन यानी 4 अगस्त को श्रीदेव सुमन की रिहाई कर दी जाएगी। इससे जनता थोड़ी शांत हुई और श्रीदेव सुमन को भी ये प्रस्ताव दिया गया, लेकिन श्रीदेव सुमन ने माने। श्रीदेव सुमन ने कहा कि मैं अपनी रिहाई के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे प्रजामंडल की स्थापना चाहिए। धीरे धीरे अनशन से श्रीदेव सुमन का शरीर टूटता गया और वो कमज़ोर होने लगे। जेल अधिकारियों ने उन्हें इंजेक्शन दिए और उनका शरीर और टूटता गया। इसी लड़ाई को लड़ते लड़ते अपने लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते 3 मई से लेकर 25 जुलाई तक श्रीदेव सुमन का 84 दिनों का ऐतिहासिक आमरण अनशन उनके देहांत के साथ समाप्त हुआ। उस रात टिहरी में बहुत बारिश हुई थी। श्रीदेव सुमन के शरीर को जेल अधिकारियों ने कंबल में लपेटकर भागीरथी और भिलंगना के संगम पर फेंक दिया और इसी के साथ अंत हो गया श्रीदेव सुमन के सिद्धांतों का और उनकी 84 दिनों के अनशन का। इसके बाद जब ये बात जनता को पता चली तो जनता में राजा के विरुद्ध आक्रोश पैदा हो गया। श्रीदेव सुमन के जीते जी न सही राजा ने 1947 में प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दे दी। 1947 में देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन टिहरी अभी भी राजशाही के अधीन थी। नरेंद्र शाह के बाद मानवेंद्र शाह यहाँ के राजा बने, लेकिन टिहरी की जनता श्रीदेव सुमन के बलिदानों को व्यर्थ नहीं देना चाहती थी। इसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनी और श्रीदेव सुमन को आज भी याद किया जाता है। श्रीदेव सुमन की स्मृति में 25 जुलाई को सुमन दिवस मनाया जाता है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिली न्यूज़।